वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, ये पता चला था 8 जनवरी को, इसलिए 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया और 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो बांग्लादेश की पार्टी है आवामी लीग, इसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इन्हीं की पार्टी है आवामी लीग, इसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है और इसी जीत के साथ 5वीं कार्यकाल के लिए शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहने वाली, किसी देश की प्रमुख रहने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में हुआ और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परिवहन मार्गों को अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो टाटा पावर ने अभी तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राज्य की गीत घोषित किया गया है और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो अडानी पोर्ट्स और SEZ के CEO के रूप में अभी अश्वनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अश्वनी गुप्ता और यही अडानी पोर्ट्स और SEZ के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं।
अच्छा, सेबी का कार्यकारी निदेशक अभी जे राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांड्यन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया। NIIFL यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को नया सीईओ नियुक्त किया है। और एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकास सील बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल की एक गायिका है सुचेता सतीश। इन्होंने अभी एक ही कार्यक्रम में एक बार में सबसे अधिक भाषाओं में गायन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सुचेता सतीश। इन्होंने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बार में सबसे अधिक भाषाओं में गायन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, और ये अभी गोवा में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा में शुरू हुआ तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। और गोवा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, इसे मूलम नेशनल पार्क भी कहते हैं, और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू था बबलू। इसका अभी 36 साल की उम्र में भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जनरली चिड़ियाघर में जो भालू होती हैं उनकी एज 25 से 23 साल के बीच में होती है, लेकिन इस भालू का निधन 36 साल की उम्र में हुआ है। तो ये भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू था, यानी कि इसको कैप्ट करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था, और इसका नाम क्या था? बबलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने अभी इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रदर्शित करने के लिए है ये इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी, और इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने अभी स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक अपना देश भारत बना। और पहला कौन बना है? पहला चाइना बना है, दूसरा भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे बैतसाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है, और एशिया में पहले स्थान पर कौन रहा है? चाइना। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है, और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है?
तो अभी अपना देश भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2023 में भारत से लगभग 3 लाख पर्यटक श्रीलंका गए और जो सबसे अधिक संख्या है किसी देश के द्वारा, इसलिए श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भारत टॉप पर रहा है। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्टेट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में प्रसादम के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में स्थान मिला है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो एक तो आप इस बुक का नाम याद रखिए और इसकी राइटर हैं मनोरमा मिश्रा, इनका नाम आप याद रखिए। और इस बुक को लॉन्च किया है जनरल बीके सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत अभी चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आपको पता है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं क्रिस्टोफर नोलन और इनको गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? तो अभी असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।